बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दिख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। आज हम बात करेंगे कि कराची में जो के इलेक्ट्रिक है उसके लाइसेंस में तब्दीली के हवाले से और कराची में दीगर कंपनियों को बिजली की तरसील के इख्तियार देने के हवाले से नेपरा ने जो समाअत की है उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे और उस पर कुछ तजिया करेंगे। कुछ सवालात हैं जो नेपरा से पूछेंगे। इससे पहले कि मैं इस तमाम चीज़ में आपसे गुफ्तगू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जो नीचे बेल आइकॉन दिया हुआ है इसको क्लिक कर दें और हमारे सब्सक्राइब बटन पर भी जो है आप दबा दें ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहें। कराची में गुज़िश्ता दिनों बारिश के बाद बिजली की फराहमी की और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंतहाई मखदूश सूरत हाल रही है। कराची के मुतअद्दिद इलाकों में कई फुट पानी खड़ा रहा है, जिसके बायस के इलेक्ट्रिक का कहना था कि वो उसने एहतियाती तदाबीर के तौर पर वहाँ बिजली फराहम नहीं की है। कोई 10 से 15 दिन या 10 से 12 दिन की बात की जा रही है कि बिल्कुल इन इलाकों में बिजली नहीं थी। जो इलाके बिजली से महरूम थे उसमें कराची के जो कच्ची आबादियां हैं, कराची की जो मुतवसत तबके की आबादियां हैं, इसके साथ साथ कराची का जो पोश तरीन जहाँ पे एलीट क्लास रहती है वो इलाका डिफेंस भी शामिल है, जहाँ पर बिजली की फराहमी तातुर का शिकार रही। बिजली के इस बड़े ब्रेकडाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी समाअत की, कराची के पूरे मामला पर समाअत की। उसमें बिजली की तरसील के हवाले से नेपरा को ये हुक्म जारी किया कि वो इस बात का जायज़ा ले और अवामी समाअत करे कि क्या कराची में जो बिजली की फराहमी के हवाले से के इलेक्ट्रिक को इजारादारी हासिल है इसको ख़त्म करके मुख्तलिफ कंपनियों को इस जो है यहाँ पर इजाज़त दी जाए कि वो यहाँ पर अपनी बिजली की फराहमी का इंतज़ाम कर सकें और लोगों को ज़्यादा सहूलत फराहम कर सकें। क्या इस कंपटीशन से कराची के शहरियों को जो है बिजली की फराहमी में कुछ सहूलत हासिल हो सकती है? तो हम आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये क्लिप भी दिखाएंगे, कुछ उस कंपनी उस जो समाअत है उसका अहवाल भी दिखाएंगे आपको और कैसा चार्ज माहौल था कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, और इसी चार्ज माहौल में किस तरह से सियासतदानों ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करते हुए कबल वक्त ये समाअत मुलतवी करवा दी। इससे कबल कि हम आपको ये वीडियो दिखाएं, चंद ऐसे सवालात हैं कि जो नेपरा से पूछने ज़रूरी हैं। देखिए, मैं कुछ गुज़िश्ता तवील अरसे से जो है रिपोर्टिंग करता चला आ रहा हूँ और इस रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये महसूस किया है, स्टेट बैंक हो या TDAP हो वज़ारत तिजारत हो, जो भी हो, वो किसी भी काम को करने से पहले अपना एक ड्राफ्ट, एक कानूनी मुसवदा या अपना एक लाहे अमल जो है वो सामने रखती हैं। उस पर बहस होती है, उसमें कुछ थोड़ी बहुत तरमीम होती है और मंजूर कर लिया जाता है। यही कानून साजी में होता है, यही किसी पॉलिसी के बनाने में होता है। मगर इस बार के जो नेपरा आई है उसने कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क, कोई मसवदा ऐसा नहीं दिया है कि जिस पर गुफ्तगू की जानी थी कराची में बिजली की तरसील के लाइसेंस में तब्दीली के हवाले से। तो इस हवाले से खुद के इलेक्ट्रिक, खुद नेपरा और जो अवाम आए हुए थे अपनी राय देने के लिए वो कन्फ्यूजन का शिकार थे। कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात मैं चाहूँगा कि मैं नेपरा के सामने रखूँ ताकि नेपरा जो है इन सवालात के जवाबात कराची के शहरियों को फराहम कर सके। सबसे पहली बात यह है कि 2005 में जब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज की गई थी तो के इलेक्ट्रिक से कहा गया था कि साल 2023 तक इसको कराची शहर में इजारादारी हासिल है। इस वक्त हम तकरीबन जो है 2020 गुजार चुके हैं, 21, 22, 23, तकरीबन 3 साल की ऐसे भी कम अरसा मौजूद है कि कराची शहर में जो इजारादारी है के इलेक्ट्रिक की वो ख़त्म हो जाए। तो इससे कबल जो है इस इजारादारी को ख़त्म करने का क्या जवाज़ है? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आया कोई मसवदा, कोई कानूनी तरीक़ाकार, कोई ऐसी चीज़, कोई डॉक्यूमेंट के इलेक्ट्रिक नेपरा ने तैयार किया है कि किस तरह से वो के इलेक्ट्रिक की इजारादारी को ख़त्म करेगा? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था, इस वजह से बड़ा इबाम रहा। नंबर 2 बात यह है कि क्या जो नई कंपनियां आएंगी वो के इलेक्ट्रिक के जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्तेमाल करेंगी या वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगी? हम ये देख रहे हैं कि कराची में तकरीबन हर जगह के इलेक्ट्रिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और उसके पास तारों को ले जाने का, खंबे लगाने का, PMT लगाने का राइट ऑफ वे मौजूद है। इसके अलावा वो जो अपने ग्रिड स्टेशन हैं उसके लिए जगह उसके पास मौजूद है, उसको जो फीडर्स लगाने हैं उसकी जगह मौजूद है। तो के इलेक्ट्रिक के पास तकरीबन हर जगह हम देख रहे हैं कि राइट ऑफ वे मौजूद है। जो नई तरसील बिजली की तरसीली कंपनी आएंगी तो उनको ये राइट ऑफ वे कैसे हासिल होगा?
ये मोबाइल फ़ोन का तो कारोबार है नहीं कि मैं एक टावर लगा दूं और सब जो है सिग्नल्स पकड़ लें और इसको काम कर लें। इसके लिए हर घर तक तार ले जाना किस तरह से मुमकिन होगा बिजली की अलग अलग कंपनियों की, या के इलेक्ट्रिक, अगर ये कंपनियां के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को यूज़ करेंगी तो एक बड़ा मसला खड़ा होगा, क्योंकि अगर वो के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को यूज़ करेंगी तो के इलेक्ट्रिक उनसे अपने सिस्टम के इस्तेमाल के लिए चार्जेस लेगा। जब के इलेक्ट्रिक से चार्जेस लेगा तो उससे फी यूनिट कॉस्ट जो है बिजली की वो बढ़ जाएगी। तो फिर ये फी यूनिट कॉस्ट जो बढ़ेगी, जो चार्जेस के इलेक्ट्रिक लेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी दूसरी कंपनी को इस्तेमाल करने के देने के लिए, तो वो कौन अदा करेगा? सबसे अहम बात यह है कि कराची में पानी और बिजली सियासत का महवर रहे हैं। गुज़िश्ता 30 साल से कराची में हमेशा पानी और बिजली पर जो है अमन अमान का मसला पैदा हुआ है। सियासी जमातों ने सियासत की है, इसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, इसमें MQM शामिल है, इसमें जमात इस्लामी शामिल है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई है। वो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने धरने दे रही है। अब कराची की जो अगर डायनामिक्स की बात करें के इलेक्ट्रिक के जो डेटा मौजूद है उसके हवाले से, तो कराची में इस वक्त 75% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे लोड शेडिंग इस्तिस्ना हासिल है। यानी कराची में वहाँ पर के इलेक्ट्रिक को रिकवरी हो रही है, कराची के इलेक्ट्रिक को बिल अदा किए जा रहे हैं और बिजली की चोरी जो है वहाँ पे ना होने के बराबर है या मीडियम लॉस एरिया है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है के इलेक्ट्रिक ने 75% इलाकों को जो है मुस्तस्ना करार दिया है बिजली की लोड शेडिंग से। जो 25% इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं कराची में बिजली की फराहमी के हवाले से। इनमें कराची की जो अनप्लैन्ड आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। क्या जो नई कंपनियाँ आएंगी वो इन कच्ची आबादियों में बिजली की फराहमी करेंगी, या वो जो है डिफेंस में, क्लिफ्टन में, गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में बिजली की फराहमी के हवाले से इकदाम करेंगी? ये सबसे अहम सवाल है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। अगर के इलेक्ट्रिक को बिल्कुल इख्तियार ख़त्म कर दिया जाए कि इलेक्ट्रिक जो है उसके बजाय कोई भी कंपनी आकर यहाँ पे तरसीली कंपनी कायम कर सकती है, तो वो कोई मखसूस इलाका लेकर उसमें बिजली की फराहमी शुरू करेगी। जब कोई भी कंपनी यहाँ पर बिजली की फराहमी शुरू करेगी तो उससे जो है फिर के इलेक्ट्रिक पर भी, चूँकि पाकिस्तान में इम्तियाजी कवानीन किसी के लिए नहीं बन सकते, कंपटीशन का एक लॉ मौजूद है, तो उस लॉ के तहत अगर हम देखें तो कोई किसी भी कंपनी के साथ कोई इंतजामी जो इम्तियाजी सलूक है वो नहीं किया जा सकता। हर कंपनी को जो है अपना एक जैसी ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक को कहा जाए कि जी आप ऐसे इलाकों में बिजली फराहम करें ना जहाँ पर रिकवरी हो रही है, ना जहाँ पर उसको कुंडे लगे हुए हैं, जहाँ पर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में मुश्किलात हैं, जबकि बाकी कंपनियों को कहा जाए कि जी आप तमाम पोश इलाकों में जहाँ पे बिलों की रिकवरी आसान है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल नहीं है, जहाँ पर कुंडे के मसाइल नहीं है, आप वहाँ पर जो है बिजली की फराहमी करें। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अगर के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली की जाती है और दीगर कंपनियों को कराची शहर में आने की इजाज़त दी जाती है, तो ये के इलेक्ट्रिक से भी बाउंडिंग ख़त्म हो जाएगी कि वो इन पसमानदा इलाकों में बिजली की फराहमी के लिए इकदाम करें। अगर के इलेक्ट्रिक से भी ये बाउंडिंग ख़त्म हो गई, जैसा कि इस ब्रीफिंग के दौरान ये बात की गई नेपरा के चेयरमैन की जानिब से कि अगर हम के इलेक्ट्रिक के ऊपर से भी ये बाउंडिंग ख़त्म कर दें कि वो कराची के हर इलाके में बिजली फराहम करे और कोई नई कंपनियां भी ना आए, तो इससे जो खला पैदा होगा वो कैसे पुर किया जाएगा। ये सबसे अहम बात है, क्योंकि अगर के इलेक्ट्रिक से बाउंडिंग ख़त्म होगी तो के इलेक्ट्रिक इन मुश्किल इलाकों में जहाँ पर दीगर नई कंपनियां नहीं जा रही, तो के इलेक्ट्रिक भी अपना इंतज़ाम जो है वो समेट लेगी, अपने ताम झाम को समेट लेगी और वहाँ पर बिजली की फराहमी बंद कर देगी। उससे जो केओस पैदा होगा तो उसको कैसे देखा जाएगा। ये चंद सवालात थे मेरे जो कि मैं चाह रहा था कि नेपरा इन सवालात का जवाब दे। बिजली की फी यूनिट कीमत है वो रेगुलेटेड है। उसके लिए कमर्शियल सार्फिन के लिए अलग प्राइसिंग है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग है, रेजिडेंशियल सार्फिन है उनके लिए अलग स्लैब बने हुए हैं। 50 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए जो है रियायती बिजली है, जो कि ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए महंगी बिजली है। तो एक हमें पूरा एक फ़र्क नज़र आता है। जब ये नई कंपनियां आएंगी तो ये इस स्लैब को किस तरह से मेंटेन करेंगी, क्या ये सब्सिडी का सिलसिला जारी रहेगा जहां पर नई कंपनियां आएंगी या नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि के इलेक्ट्रिक जो क्रॉस सब्सिडाइज करती है जिस पर
चेयरमैन नेपरा ने कहा कि आप रॉबिन हुड हैं, कि वो अमीर इलाकों से जो रिकवरी होती है, जो मुनाफा होता है, उसको पसमानदा इलाकों में लगाकर अपने जो नेट ऑफ है उसको बराबर करने की कोशिश करती है। तो ये भी के इलेक्ट्रिक के पास से जब इख्तियार चला जाएगा और ये बड़े और अहम मुनाफा बख्श इलाके चले जाएंगे, तो फिर इन गरीब इलाकों में क्या होगा, किस तरह से बिजली फराहम की जाएगी, फी यूनिट बिजली की कीमत क्या होगी, इन और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए के इलेक्ट्रिक वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगी जिसका वो इरादा कर रखती है। तो होना ये चाहिए कि नेपरा को एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर बनकर उभर कर सामने आना चाहिए। उसको इस बात का इंश्योर करवाना चाहिए कि कराची शहर में बिजली की फराहमी बिला तात्तुल मौजूदा लाइसेंस के तहत या वो नए लाइसेंस दें, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, जारी रहनी चाहिए। जो भी कंपनी आए वो प्रॉमिस जो कर रही है सर्विस के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बिजली की बिला तात्तुल फराहमी के हवाले से, उसको यकीनी बनाए। अगर ऐसा नहीं होगा, आप खामखा कंपटीशन क्रिएट कर देंगे और लाइसेंस की जो ऑब्लिगेशन है कि इलेक्ट्रिक से भी हटा देंगे, नई कंपनियां भी नहीं आएंगी, तो ये कराची के लिए एक और तबाहकुन सूरत हाल होगी। अभी समाज में हुआ क्या? समाज में इंतहाई चार्ज माहौल था, लोग के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भरे पड़े थे। बैठे किस लिए आप बैठे किस लिए? जब हमारी सुनते तो बैठे लोग दफ्तरों से बस दफ्तरों से आए हैं, लोग छुट्टियां करके यहाँ आना मुश्किल है। 5 स्टार होटल में रखा है आपने, बुलाया किस लिए? 5 स्टार होटल में हमारे इलाकों में रखते हैं आप। बार बार जो है समाज जो है रोकनी पड़ी। इसमें 3 सियासी जमातें शरीक हुई जिन्होंने अपना मौक़िफ़ रखने की कोशिश की, जिसमें जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान, MQM की जानिब से ख्वाजा इजहारुल हसन और साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी और गवर्नर सिंध कमाल असफर मौजूद थे। ख्वाजा इजहार साहब ने अपनी बात रखी मुकम्मल तौर पे। उन्होंने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बात नहीं की, पॉलिटिकल बात नहीं की कि जिस पर कोई एक हंगामा राय खड़ी होती। हाफिज़ नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया। उन्हें कुछ सवालात में ड्रैग करने की कोशिश की गई कि वो ऐसी पॉलिटिकल बात करें जिससे जो है माहौल ख़राब हो जाए और समात रुक सके। तो उन्होंने भी कमाल महारत का इजहार करते हुए, एक डिप्लोमेसी दिखाते हुए के इलेक्ट्रिक पर अपना फोकस रखा और के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया। सेनेटर कमाल असफर उठे, उन्होंने जो है के इलेक्ट्रिक के हवाले से गुफ्तगू करते करते अचानक जो है MQM को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और कहा कि जी जब इसकी निचकारी हुई थी 2005 में तो मुशर्रफ का दौर था और ये जो थे हुकूमत में मौजूद थे। और फिर एक जो है इंतहाई काबिल एतराज़ जो नारा MQM से मंसूब किया जाता है वो उन्होंने दोहराया, जिसके बाद हालात महदूश हो गए। आप ये क्लिप देखें जिसमें ये तमाम सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है। आज बहुत खराब बोल रहे हैं, जो कि जब ये प्राइवेटाइज हुई थी और अबराज ग्रुप को दे गई थी तो उस वक्त क्यों खामोश थे? Why was there a resounding silence by then the party which used to say कि कायद के गद्दार हैं, जो मौत के हकदार हैं? तो ये वो लोग हैं। और ये उस वक्त जो है ये इसको कहते हैं रिसाउंडिंग साइलेंस। चलो ठीक है सर, जस्ट वन सेकंड लेट मी कंटिन्यू। फिर आप देखें ऐसी जब भी आप एक बात सुने, जब आप हमें बोलने दें। नहीं, हमने तो आपको नहीं बस हमने आपको आई डिड इंटरप्ट यू। सिट डाउन, यू डोंट हैव द फ्लोर, सिट डाउन। कैमल साहब, इसमें मसला यही है जो आप कह रहे हैं कि ये जो राइट्स का मसला ये था, ये पॉलिटिकल मसला है। पार्टियों के अस्करी विंग इनके साथ मिले हुए थे जो रिकवरी अफसर बने हुए थे, इसलिए कोई आवाज नहीं उठती थी, कोई बोल नहीं सकता था। नहीं, ये ख्वाजा साहब ने देखिए बात अच्छी बातें कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से जो है सियासी मुदाखलत के जरिए जो एक पुरअमन चलती हुई समात थी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में तब्दीली के हवाले से उसको सबोताज किया गया। और वो आम लोग जो कि अपना दुखड़ा सुनाने आए थे, जिनके प्यारे जो हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का शिकार हुए थे, वो तमाम लोग जो है अपनी बात कहने से रह गए। चेयरमैन नेपरा जो हैं वो कबल वक्त और तमाम लोगों की बात सुने बगैर उठकर चले गए। तो ये जो है कराची में जो के इलेक्ट्रिक और बिजली की फराहमी के हवाले से जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकली जो चार्ज चीज़ें हैं वो भी इस समात में हमें देखने को मिली हैं। तो अब हमारी तरफ से यही कुछ हमें ये देखना है कि नेपरा आइंदा 10 दिन तक जो है उसने कहा है
کہ آپ ہمیں تحریری طور پر اگر کچھ فراہم کرنا چاہیں تو وہ فراہم کر سکتے ہیں اس پر اپنے کمنٹس، مگر وہ اب مزید سماعت جو ہے وہ نہیں کرے گی. یہ تو نیپرا نے اپنی طرف سے تقریباً کام مکمل کر لیا ہے، مگر یہ دیکھنا ہے کہ اب نیپرا کس فیصلے کے تحت آتی ہے. کیا وہ ان جو سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں اس کا جواب دیتی ہے؟ ان سوالات کا جواب اس کو ابھی نہیں دینا تو اس کو 2023 میں دینا ہی ہے. اس کو کوئی پالیسی فریم ورک تو بنانا ہی ہے. کراچی میں بجلی کی جو فراہمی کی اجارہ داری ہے وہ ختم کرنے کے لیے بھی، اور اس طرح سے پورے ملک میں بھی جو ڈیسکوز ہیں ان کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے اس کو کوئی پالیسی تو دینا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ آپ سے ہم نے جیسے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہماری جو چینل ہے تجزیہ ود راجہ کامران کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور فیس بک پہ ہمارا پیج TWRK کو لائک کریں. آپ سے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی معلومات کے ساتھ، اور اس پر نئے تبصرے کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ.